हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। मेरा नाम नेहा है, नेहा निषाद, और मैं यूपी के वाराणसी ज़िले में रहती हूँ। और जो लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे उनको पता ही होगा कि मैं एस्टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। साथ ही साथ मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था और जो मैंने 2 बार अटैम्प्ट दिया है और वो अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं हो पाया। बट अब एस्टेट की तैयारी से मैं उसको क्लियर करके बीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, इसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मैं ना अपनी इस वीडियो में बताने जा रही थी कि और हाँ, आज मेरा क्रिश भी वापस आ गया है और पीहू सुबह सुबह सारे घर के काम करने में बिज़ी हो गई है। आप लोग तो जानते ही पीहू कितना परेशान करती है सुबह सुबह। और जैसे इसको पता चला कि मैं उसकी वीडियो शूट कर रही हूँ, मेरे पास आ गई। देखिए, आज क्रिश आ चुका है और उसके पुराने शूज़ थे ना, जो भी गांव में हमने छोड़ दिए थे, क्रिश लेकर आया है और वो अपनी सिस्टर को ये सब कुछ दे रहा था। तो पीहू को भी बहुत अच्छा लगा, वो आकर अपना शूज़ ले ली। भाई बहन की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, और वो दोनों एक दूसरे की केयर करते प्लस बहुत ज़्यादा लड़ाई भी करते हैं। तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि मैंने एस्टेट के लिए कौन सी बैच ली है और मैं बीपीएससी की तैयारी कहाँ से करूँगी और मैं कैसे कैसे कौन सी बुक से पढ़ रही हूँ, ये मैं आपको अपने इस व्लॉग में बताऊँगी। तो दोस्तों, मैंने एस्टेट की प्रिपरेशन के लिए बैच लेना था, लेकिन महापाक का ऑफ़र चल रहा था, तो मैंने बीपीएससी टीआरई 3 का अड्डा 24/7 का बैच लिया है। लेकिन अगर मेरा एस्टेट क्लियर हो जाता है तो वो बात की बात है कि मैं इसी से प्रिपरेशन करूँगी या फिर दूसरे एप्लीकेशन का कोर्स परचेज़ करूँगी। तो फ़िलहाल मैंने एस्टेट के लिए अड्डा 24/7 का बैच लिया हुआ है, जिसमें मुझे ना आयुष सर का मैथ्स पढ़ती हूँ, और आयुष सर बहुत ही अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं। और उन्हीं की मैथ्स की बुक है जो फ्लिपकार्ट में मिलती है, वही मैंने ख़रीदी हूँ, उसी से प्रैक्टिस भी होता है। आयुष सर मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं और पूरे कंसेप्ट एकदम क्लियर करते हुए पढ़ाते हैं। और अड्डा 24/7 में सबसे बेस्ट टीचर तो वही है, और मेरा मैथ्स है और लकीली वही मुझे पढ़ा रहे हैं, तो मैथ्स के लिए वो मेरा टॉपिक है। और जो हमारा 50 मार्क का सेक्शन कला का पोर्शन है, वो मैं ना प्लेटफॉर्म की रुकमणी की बुक आती है उससे कर रही हूँ। और वही रुकमणी की जो प्रीवियस ईयर सेट है, यूट्यूब पे एक चैनल है जीके मधिका, वो पूरे क्वेश्चन सेट सॉल्व कराते हैं और पूरे आंसर भी सॉल्व कराता है। अगर आप किताब नहीं खरीदना चाहते तो वो चैनल को फॉलो कीजिए, वो आपको रोज़ एक सेट करवाता है। अब तक 44 सेट्स करवा चुका है। उससे आप मतलब मैथ्स, जनरल रीजनिंग, जो भी क्वेश्चन है, जो भी 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, पूरे प्रीवियस ईयर के सेट करवा के रखा है। तो आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जीके मधिका, बहुत ही अच्छा चैनल है। वो प्लेटफॉर्म की रुकमणी जो बुक है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराता है। प्लस जो आपके सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसको आप, वो तो सबके अलग अलग होंगे, मेरा मैथ्स है तो मैथ्स के लिए मैंने आयुष सर का बैच लिया हुआ है एस्टेट के लिए, जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, बट अभी बैच लेने का कोई तुक नहीं बनता क्योंकि 15 दिन भी नहीं बचे हैं। तो जितना आपने पढ़ा है उसी को रिवीजन कीजिए, जितना हो सकता है उसको अच्छे से करिए और आगे का पढ़िए। और आप ये कर सकती है कि जो 15 नंबर का सेक्शन कला का पोर्शन है, जनरल वाला पेपर जो है, उसको आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसमें कम से कम 45 35 इतना स्कोर करेंगे तो सब्जेक्ट पेपर में आप 30 भी स्कोर करेंगे। अगर आप फीमेल है तो 30 भी स्कोर करेंगे तो 30 60 हो जाएगा। और अगर आप जनरल फीमेल है या फिर जनरल मेल है तो 75 मस्ट। तो ये सोचकर आप पढ़ाई कीजिए। ये थे मेरे सोर्सेज जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। मैं ज़्यादा सोर्स फॉलो नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है। ऐसी कन्फ्यूजन है कि क्या पढ़ूँ, ये पढ़ूँ, वो पढ़ूँ, इसलिए मैंने ना अपने सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखे हैं ताकि जितना है उतना ही पढ़ूँ और उतने को ही अच्छे से पढ़ूँ। तो मैं इससे पहले मैं कंप्यूटर की भी तैयारी करी थी, लेकिन कंप्यूटर का पोर्शन इतना वास्ट है, इतना बड़ा सिलेबस है ना, ऐसा लग रहा है कि पूरी की किताब उठा के सिलेबस में दे दिया है। तो मैंने कंप्यूटर को स्किप किया। मैंने सोचा पहले एक सब्जेक्ट क्लियर कर लूँ, नहीं तो पता चला दोनों सब्जेक्ट कवर करने के चक्कर में ना कंप्यूटर होगा ना मैथ्स। तो इसलिए मैंने सोचा 9 to 10 का मैथ्स कंप्लीट किया जाता है, क्योंकि मैथ्स में से मुझे अच्छा है और कंप्यूटर भी अच्छा है, लेकिन उसका सिलेबस इतना वास्ट है ना कि एक महीने में कंप्लीट नहीं हो सकता। होने को तो हो सकता है, लेकिन 2 सब्जेक्ट अगर आप तैयारी कर रहे हो, एक मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, तो नहीं होता। अगर दोनों मैथ्स होता तो हो जाता, क्योंकि दोनों का सेम थोड़ा रहता है, लेकिन कंप्यूटर और मैथ्स बिल्कुल अलग हो जाता है। इसलिए मुझे ना एक ही सब्जेक्ट की तैयारी करना पड़ा, एक सब्जेक्ट स्किप करना पड़ा, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा एस्टेट किसी भी हालत में निकल जाए, क्योंकि मेरा सीटेट तो नहीं निकला। तो मैं सोच रही हूँ कि एस्टेट निकल जाए। तो आप ही ऐसे अपने कंसेप्ट क्लियर रखिए कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन सा जब सब्जेक्ट करना है और कहाँ से आप अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। क्योंकि पॉइंटलेस पढ़ने का मतलब नहीं है, एक पॉइंट लेके पढ़िए कि हाँ निकल जाना चाहिए। सीटीपी में क्या होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, बहुत सब कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अपना अच्छा पोर्शन है कि आपका एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर है उसको पढ़ना है, प्लस 50 नंबर का तो ऑप्शनल है। तो ये चीज़ें एस्टेट में ठीक है। और बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा।